ओके, टैली में आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। टैली में किस तरह से सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर इनेबल कराया जाता है और किस तरह से अलग अलग यूजर डिफाइन किए जाते हैं जो कि कंपनी में अलग अलग कामों को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कंट्रोल को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कंपनी में पूरा एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट के तौर पे कई लोग काम करते हैं। अब वहाँ पे सबका जो रोल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एक परचेज डिपार्टमेंट हम लोग बना दिए तो परचेज डिपार्टमेंट में सिर्फ परचेज की एंट्री होगी। फिर एक सेल डिपार्टमेंट अलग कर दिए, वहाँ पे सेल से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो लोग करेंगे। इसी तरह एक्सपेंस डिपार्टमेंट हो सकता है जहाँ पे एक्सपेंस की एंट्री चढ़ती होगी। तो यानी कि टैली की कंपनी एक ही बनेगी, लेकिन उसमें अलग अलग यूजर काम करेंगे। और उन यूजर्स के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन भी किस तरीके से डालते हैं ये भी सीखेंगे। कि जैसे सपोज करिए कि सेल डिपार्टमेंट में हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ का अकाउंटेंट जो है वो परचेज में होने वाली चीजों में कोई भी उसमें अफेक्शन डाले। ठीक है। और उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट पे एक्सपेंस डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो एक्सपेंस से रिलेटेड काम कर रहा है वो सेल या परचेज में कोई भी इंटरफेरेंस ना कर पाए। तो इसको किस तरीके से करना है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले एक काम, हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कंपनी हमें बनानी है 2016-17 में, तो आते हैं टैली पे और क्रिएट कंपनी में और एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, टैली डे 21 के नाम से उत्तर प्रदेश 1/4/2016। तो कंपनी जो हमें बनानी है 1/4/2016 में बनानी है। इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब अगला काम हमें क्या करना है, इन सब की ओपनिंग चढ़ा लेंगे। तो वन बाय वन करके यहाँ पे हम ओपनिंग चढ़ा लेंगे। ओके, क्रिएट में मास्टर्स में क्रिएट में जाएंगे लेजर में, और हमें जो पहला लेजर बनाना है वो है कैपिटल। कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कैपिटल की जो ओपनिंग है 3,22,000। कैपिटल के बाद नेक्स्ट लेजर हमें बनाना है लोन फ्रॉम आदि ब्रदर्स। ओके, ये जो लेजर है ये जाएगा अनसिक्योर्ड लोन में, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,30,000। नेक्स्ट लेजर है हमारा मेसर्स गैलेक्सी इंफोटेक। ओके, ये जो लेजर है ये हमारे क्रिएटर है, तो सन्ड्री क्रिएटर में डाल देंगे इसको। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 44,000। ओके, अब यहाँ पे इसका बिल नंबर पूछ रहा है, तो हमारे क्वेश्चन में इसका कोई बिल नंबर मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बिल नंबर चढ़ा देता हूँ। गैलेक्सी के बाद प्रॉफिट लॉस अल्टर में जाके हम लोग चढ़ा लेंगे। इसके बाद हमें बनाना है पर्च फर्नीचर। फर्नीचर अंडर जाएगा फिक्स असेट। ओके, और इसकी ओपनिंग है 2,39,000। फर्नीचर के बाद है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमारा जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, और इसकी ओपनिंग है 1,45,000। एक्सिस बैंक के बाद कैश अल्टर में जाके चढ़ाएंगे, और स्टॉक नीचे दिया हुआ है तो हमें एक एक आइटम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और कैश की और प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री हम लोग चढ़ा लेते हैं। अल्टर में जाएंगे और लेजर में और कैश की ओपनिंग चढ़ा देते हैं। सॉरी, तो कैश कैश जो है हमारा वो है 28,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओपनिंग चढ़ा लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो है 10,800। 10,800। ओके, ये तो हमारी चल गई ओपनिंग। और अभी अगर आप बैलेंस शीट देखें तो अभी 94,800 का डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है, और ये डिफरेंस जो है स्टॉक की वजह से है। 94,800 का स्टॉक है जो कि हमने अभी तक नहीं चढ़ाया है। तो चलिए अब हम लोग अगला काम क्या करते हैं, स्टॉक चढ़ा लेते हैं। तो स्टॉक में
यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ इनकी क्वांटिटी है और ये इनका गोडाउन दिया है, चांदनी गोडाउन, और ये इनका रेट। तो सबसे पहले टैली में हम क्या करेंगे, गोडाउन बना लेंगे। क्रिएट में जाएंगे, गोडाउन, और एक नया गोडाउन बना लेते हैं चांदनी नाम से। ओके, गोडाउन बनाने के बाद फिर से क्रिएट में जाएंगे और स्टॉक आइटम में अब जो हमें 3 स्टॉक आइटम बनाने हैं वो हम लोग बना लेते हैं। तो जो हमारे 3 स्टॉक आइटम हैं, पहला आइटम है अपना डी लिंक DI524 वायरलेस, डी लिंक DI524 वायरलेस। ओके, अब इसका ग्रुप कुछ दिया नहीं है और सीधे यूनिट है, तो यूनिट इसकी पीस में है, अल्ट सी करके बना लेते हैं पीस। ओके, और क्वांटिटी जो है इसकी 15 पीस 1800 के रेट से, तो यहाँ क्वांटिटी भरते हैं 15 पीस, गोडाउन चांदनी रहेगा और 1800 के रेट है। तो ये हमारा पहला स्टॉक हमने बना लिया। दूसरा है लॉजिटेक 2.1 स्पीकर्स, 2.1 स्पीकर्स पीसेस, और इसकी क्वांटिटी 18 पीस 1775 का रेट है। 18 पीस और 1775 के रेट से है ये। इसके बाद हमारा स्टॉक है APC 500 VA UPS, APC 500 VA UPS। ओके, और इसकी जो स्टॉक ओपनिंग क्वांटिटी है वो है 15 पीस 2390 का रेट, 2390। तो ये हमारा चढ़ गया स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम चढ़ाने के बाद अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल मैच कर गई है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, ओके, नाउ इनेबल सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ योर कंपनी। यहाँ थोड़ा सा मैं जूम कर दूं जरा। ओके, देखिए, नाउ इनेबल सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ योर कंपनी इंक्लूडिंग टैली ऑडिट फीचर एंड सेट एडमिनिस्ट्रेटर नेम एज योर फर्स्ट नेम एंड पासवर्ड एज 123। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं अपनी कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर इनेबल करना, और सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज क्या है बेसिकली, तो आपकी मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में एक ही कंपनी बनेगी लेकिन उस कंपनी पे अलग अलग लोग काम करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर हम सबसे सीनियर व्यक्ति हैं तो हम अपने आप को क्या बना लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। और हमारे नीचे जितने भी लोग हैं उनको हम क्या बना देंगे, यूजर, ठीक है। अब जो यूजर काम करेगा उसके काम को हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल कहाँ से टैली में इनेबल होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर इनेबल कराने के लिए आपको जाना होगा कंपनी में, यहाँ पे शॉर्टकट की अल्ट के प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे आपको जाना होगा अल्टर में, सबसे पहला काम, ठीक है। अल्टर में आने के बाद, अल्टर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। अगर आपको ये फीचर यहाँ नहीं दिखाई देता है तो आपको यहीं पे प्रेस करना है F12, और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। ओके, यूजर एक्सेस कंट्रोल, इस फीचर को आपको यस करा लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यस कराएंगे तो आपकी जो कंपनी के अल्ट्रेशन में यहाँ पे ये फीचर आपको सिक्योरिटी में दिखने लगेगा। इसी फीचर को हमें यस कराना है, और कंपनी के लिए जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर की कंपनी आप बना रहे हैं उस कंपनी का आपको यूजर और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना होगा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें जो यूजर बनाना है वो बनाना है फर्स्ट नेम और पासवर्ड 123। तो यहाँ पे मैं स्मार्ट लिख देता हूँ और पासवर्ड 123 और कंफर्म पासवर्ड 123। तो ये हमारी कंपनी जो मेन कंपनी है ये उसका यूजर आईडी और पासवर्ड हमने डिफाइन कर दिया। दूसरी बात, हमारे नीचे यानी कि हम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करेंगे और अपने नीचे कुछ यूजर्स बनाएंगे। तो यूजर्स के काम को चेक करने के लिए हमें एक फीचर यहाँ पे टैली में मिलेगा, आपको इनेबल टैली ऑडिट फीचर। आपको इस फीचर को यस करा लेना है, राइट। और यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हो गया सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर, आपने अपने टैली में इनेबल करा लिया। अगला काम, गो टू टैली ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्सेप्ट ऑल योर मास्टर्स एंड वाउचर एंट्री टिल मेड इन द कंपनी। अब हमें करना क्या है,
कि जब आपने ये फीचर यस करा लिया है, तो यस कराने के बाद अब तक इस कंपनी में जो भी काम हुआ है, ठीक है, उस काम को आपको एक्सेप्ट करा लेना है। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टैली ऑडिट का, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चले जाइएगा तो यहाँ मिलेगा ऑप्शन टैली ऑडिट। ठीक है, इस टैली ऑडिट में आपको जाना है, और यहाँ पे अभी तक इस पर्टिकुलर कंपनी में हमने कोई काम नहीं किया है, हमने सिर्फ ओपनिंग चढ़ाया है। तो ओपनिंग जाहिर सी बात है किसकी चढ़ती है, मास्टर्स की, तो यहाँ मास्टर्स में जाना है। तो अभी तक हमने 7 लेजर की ओपनिंग चढ़ाई है। अब चूंकि ये ओपनिंग हमने खुद चढ़ाई है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम ही ने ये सारा काम किया है, तो हम अपने अपने काम को हम कभी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, जो भी हमने काम किया है उसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे, बोलेंगे कि हाँ अभी तक का जितना भी काम है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सेप्ट कराने के लिए शॉर्टकट की होती है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट 1, शॉर्टकट की है अल्ट आर। और अगर आप चाहते हैं एक ही बार में जितनी भी एंट्री हुई है सबको, मतलब एक तरह से आपने चेक मार्क लगा दिया कि हाँ ये एंट्री बिल्कुल सही चढ़ी है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं अल्ट के साथ एस। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर लेता हूँ अल्ट एस। ओके, तो यहाँ पे जैसे अल्ट एस आप प्रेस करेंगे तो ये सारी ओपनिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, यानी कि मान लिया जाता है कि हाँ हमने जो भी काम किया है वो बिल्कुल सही हुआ है। इसी को बोलते हैं टैली ऑडिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ना क्रिएट टू सिक्योरिटी लेवल फॉर योर कंपनी विथ फॉलोइंग डिटेल। अब हमें सपोज करिए कि हमारी कंपनी में हमने 2 पोस्ट निकाली, ठीक है, एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे और एक स्टॉक एग्जीक्यूटिव के तौर पे। अब इस पोस्ट पे जो भी व्यक्ति काम करेगा, टैली में जो भी व्यक्ति इस पोस्ट पे काम करेगा, उसको हम कुछ राइट्स देंगे या कुछ रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर डालेंगे। तो ये कहाँ से राइट्स और रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं टैली में, वो समझते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से अगेन आपको यहीं पे जाना है, अल्ट के प्रेस करना है, कंपनी ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूजर्स रोल। जैसे यूजर क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, इसको डिफाइन करने के लिए आपको जाना होगा यूजर्स रोल्स में, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे 3-4 यूजर बने हुए, डाटा एंट्री, टेली डॉट नेट यूजर, टेली डॉट नेट ऑडिटर, टेली डॉट नेट ओनर। तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे नीचे उतर जाना है, कर्सर को यहाँ रखना है। अब जो हमें यूजर बनाना है उसका जो पोस्ट है वो क्या है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, तो हम इसी नाम से बना लेंगे अकाउंट एग्जीक्यूटिव। ओके, अब यहाँ से जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको लेना है यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ। तो क्वेश्चन में देखिए यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ किसकी रहेगी, ओनर की, तो यहाँ पे आपको स्पेस प्रेस करना है और क्या ले लेना है, ओनर। नेक्स्ट जो सेटिंग हमें करनी है, अलाउड 31 डेज फॉर बैक डेटेड वाउचर। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर, आपको यहीं पे जाना है और यहाँ पे सेट करना है 31। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब है क्या, तो इसका मतलब है कि जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जो भी व्यक्ति काम करेगा, तो जो अपनी टैली में वो काम कर रहा होगा, तो पिछले 31 दिन की एंट्री वो चेंज कर सकता है, यानी अल्टर कर सकता है। अगर कोई गलती होती है तो जैसे सपोज करिए कि आज 30 तारीख है, ठीक है, तो 1 महीने का यानी 31 दिन का अगर उसको अल्ट्रेशन राइट हासिल है, तो आज मान लीजिए 1 तारीख है, 1 मई है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 मई के पहले जो महीना होगा अप्रैल, तो अप्रैल में 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भी चीजें हों वो चेंज कर सकता है, यानी डे बुक में जाकर के किसी भी चीज को अल्टर कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो लेकिन उसके पहले अप्रैल के पहले महीना मान लीजिए मार्च आएगा, तो मार्च महीने की कोई एंट्री वो चेंज नहीं कर सकता है। तो इसको हमने जो अल्ट्रेशन राइट दी है वो कितनी दी है, 31 दिन की। ओके, नेक्स्ट है आपका डिसअलाउड अल्ट्रेशन राइट ऑफ अकाउंट मास्टर एंड वाउचर। अब इसके यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिसअलाउड कर रहे हैं कि ये लेजर क्रिएट कर सकता है लेकिन अल्टर नहीं कर सकता। एक बार इसने जो लेजर और जो मास्टर्स या फिर जो वाउचर्स इसने क्रिएट कर दी, कोई वाउचर एंट्री, पेमेंट रिसीव, कॉन्ट्रैक्ट जनरल, किसी वाउचर में अगर इसने कोई एंट्री पास कर दी है तो वो उसको डिलीट नहीं कर सकता है और ना ही चेंज कर सकता है, ना अमाउंट को ना किसी लेजर को। मास्टर्स में भी सेम वही बात लागू होती है, कोई लेजर ये क्रिएट तो कर सकता है लेकिन उसको अल्टर या डिलीट नहीं कर सकता है। तो ये सेटिंग हम कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे इस सबसे नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखेंगे 2 कॉलम आपको दिखाई देंगे, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज और यहाँ मिलेगा अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। तो फिलहाल हमें ये जो फैसिलिटीज है ये क्या करनी है, डिसअलाउड, तो हम डिसअलाउड वाले कॉलम में जाएंगे। तो यहाँ से आपको नीचे उतरना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि डिसअलाउड क्या लिखा है, अल्ट्रेशन राइट, इस पे ध्यान दीजिएगा, अल्टर की राइट इसको डिसअलाउड है, तो यहाँ पे हम लेंगे अल्टर। ओके,
अब अल्टर में कौन कौन सी राइट डिसअलाउड है, तो अकाउंट मास्टर्स और वाउचर्स, दो चीजें यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे लेंगे अकाउंट मास्टर, ये आपको मिल गया अकाउंट मास्टर, और फिर अल्टर लेंगे और अकाउंट वाउचर्स, सबसे ऊपर लिखा हुआ अकाउंट वाउचर्स, ये दो चीज इसको क्या है, डिसअलाउड है। नेक्स्ट है आपका डिसअलाउड फुल एक्सेस राइट्स ऑफ इन्वेंट्री मास्टर एंड स्टॉक समरी। ओके, तो इसके बारे में क्या है कि इसको डिसअलाउड है, क्या चीज डिसअलाउड है, ना तो ये इन्वेंट्री मास्टर अपनी टैली में देख पाएगा, यानी इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी लेजर स्टॉक आइटम नहीं बना पाएगा, गोडाउन नहीं बना पाएगा, वो दिखाई ही नहीं देगा इसको। फुल एक्सेस का मतलब है कि उसकी टैली में वो ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। इसके अलावा स्टॉक समरी भी वो रिपोर्ट जो है नहीं देख पाएगा। तो इसको डिसअलाउड करने के लिए अब आपको क्या करना है, फुल एक्सेस, यहाँ पे क्या ले लेना है आपको, फुल एक्सेस। ओके, और यहाँ पे प्रेस करिएगा आई और क्या ले लीजिएगा, इन्वेंट्री मास्टर्स। फिर फुल एक्सेस लेना है आपको, और स्टॉक समरी भी ना देख पाए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आप स्टॉक समरी। ओके, तो ये चार सेटिंग हो गई, और यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे फिलहाल इसके लिए यही चार रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, और यहाँ पे अगर कोई स्पेशल फीचर आपको अलाउ करना हो तो यहाँ से आप अलाउ भी करा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ भी अलाउ नहीं कराना है। ओके, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के बाद के दूसरा एक और पोस्ट है हमारे पास स्टॉक एग्जीक्यूटिव के नाम से, तो इसका भी हमें डिफाइन करना है, स्टॉक एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी बेसिक फैसिलिटीज किसकी है, तो ये ओनर की ही है, तो इस पे प्रेस करेंगे और यहाँ ले लेंगे ओनर। डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर, तो इनके लिए क्या दिया है, 15 दिन, यानी ये 15 दिन पीछे जाकर के कोई भी चीज को चेंज कर सकते हैं। उनको 31 दिन की फैसिलिटी थी, इनको 15 दिन की है। नेक्स्ट है डिसअलाउड अल्ट्रेशन राइट ऑफ अकाउंट मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर एंड वाउचर्स। अब इसको तीन चीजें डिसअलाउड है, अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्या क्या, अकाउंट मास्टर को अल्टर नहीं कर सकते हैं, इन्वेंट्री मास्टर को अल्टर नहीं कर सकते हैं, और वाउचर को भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ डिसअलाउड में जाना है और अल्टर ले लेना है। अब वन बाय वन तीनों को डिफाइन करना है। पहला है अकाउंट मास्टर, तो यहाँ पे हम ले लेंगे अकाउंट मास्टर, फिर अल्टर लेंगे। दूसरा है आपका इन्वेंट्री मास्टर, यहाँ पे आई प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री मास्टर ले लेंगे, फिर अल्टर में जाएंगे। और तीसरा है आपका वाउचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वी प्रेस कर लीजिए, वाउचर भी आपको मिल जाएगा दिस वन। ओके, वाउचर भी अल्टर नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी वाउचर है ये अल्टर नहीं कर सकते हैं। फिर दिस अलाउड फुल एक्सेस ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। अब इसकी कंपनी में इनको ना तो पीएल दिखाई देगा ना बैलेंस शीट दिखाई देगी, फुल एक्सेस डिसअलाउड है। तो यहाँ पे हम लेंगे फुल एक्सेस, और यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर फुल एक्सेस बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं बैलेंस शीट, ऊपर ही है। okay. तो ये हमने दो सिक्योरिटी यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाउ क्रिएट two users, namely Ankit and Sanjeet. Ankit is working as an accountant executive and his password will be 12345, whereas Sanjeet is working as a stock executive and his password will be 54321. अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सपोज करिए ये दो पोस्ट जो हमने निकाली, इन दो पोस्ट पे हमने दो व्यक्तियों को हायर किया। ठीक है, अंकित को हमने किस पोस्ट पे हायर किया, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे, और संजीत को स्टॉक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे हमने हायर किया। अब इनके, जब इनको हायर किया तो हमने इनको इनकी टैली का पासवर्ड भी दे दिया सेम टाइम पे, कि भाई अंकित आप जो है अपनी टैली की कंपनी खोलिएगा तो पासवर्ड ये डालेगा 12345, और संजीत से बोला कि आपको टैली की कंपनी खोलनी है और क्या पासवर्ड डालना है 54321। तो ये पासवर्ड कहाँ से डिफाइन होते हैं, तो आपको फिर से पासवर्ड डिफाइन करने के लिए आपको जाना है कंपनी में, और यहाँ पे आपको मिलेगा पासवर्ड, यूजर एंड पासवर्ड, आपको इस ऑप्शन में जाना है यूजर एंड पासवर्ड पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ये है अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे कौन काम करने आ रहा है, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे काम करने आ रहे हैं अंकित। तो यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे अंकित, और यहाँ पे इनका लिख देंगे पासवर्ड 12345। ठीक है, इसी तरह से स्टॉक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे कौन काम करने आ रहा है, संजीत, और इनका पासवर्ड हम क्या सेट कर लेते हैं 54321। तो ये हमने इनका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करने के बाद इनको दे भी देंगे। ठीक है, लेकिन इनसे कहेंगे आप एक दूसरे को अपना पासवर्ड नहीं बताएंगे। ओके,
अब क्या करना है, नाउ शट योर कंपनी एंड ओपन द कंपनी यूजिंग यूजर नेम अंकित एंड हिज पासवर्ड। अब हमें करना क्या है, टैली की ये कंपनी यानी कि टैली डे 21 जो हमने कंपनी बनाई है, अब हमें क्या करना है, इस कंपनी को शट करना है। ठीक है, तो कंपनी में जाएंगे और इस कंपनी को हम शट कर देते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम आपको याद रखना है, टैली डे 21 नाम से हमने कंपनी बनाई है। अब इसी कंपनी को आपको दोबारा खोलना है, टैली डे 21, टैली डे 21। कई सारी कंपनी बनी हुई है, चलिए ये है हमारी कंपनी। लेकिन अब इस कंपनी को देखिए, अब इस कंपनी को 3 लोग खोल सकते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जिसका जो यूजर आईडी वो है स्मार्ट और 123 पासवर्ड है। एक अंकित इसको खोल सकते हैं और एक संजीत भी खोल सकते हैं। अब सपोज करिए कि यहाँ पे ये कंपनी हमें खोलनी है अंकित से, तो यहाँ पे हम अंकित का यूजर आईडी यही है अंकित और पासवर्ड है 12345। तो जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ये कंपनी लॉग इन हो जाएगी, राइट। अब इस कंपनी में एक खास बात ये समझिएगा कि इस कंपनी में जो रिस्ट्रिक्शन है ये लागू होती है, यानी कि डिसअलाउड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अल्ट्रेशन राइट ऑफ अकाउंट मास्टर एंड वाउचर। तो अगर ये अल्ट्रेशन राइट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अल्ट्रेशन राइट इनको क्या है, डिसअलाउड है। ओके, इसी तरीके से इनको कोई भी मास्टर्स या कोई भी वाउचर ये अल्टर नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्वेंट्री मास्टर और स्टॉक समरी यहाँ पे दिखाई देता है आपको बैलेंस शीट के नीचे, रेशियो के नीचे बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंपनी में स्टॉक समरी इनको दिखाई नहीं देगा। ओके, पास द फॉलोइंग एंट्री अंडर यूजर अंकित। अब सपोज करिए कंपनी अंकित ने खोली और अंकित ने यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन, 2 एंट्री यहाँ पे उन्होंने पास की। तो चलिए इनकी कंपनी में ये दोनों एंट्री कर लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 कंपनी इशूड ए चेक ऑफ ₹15,000 टू मेसर्स गैलेक्सी इन्फोटेक्स अगेंस्ट हिज ड्यू। तो इन्होंने क्या किया, पेमेंट की एंट्री पास की। ठीक है, पेमेंट में गए और पार्टी को, ये गैलेक्सी इन्फोटेक को इनको पेमेंट कर देनी है। और कितना पेमेंट करना है, 15,000 रुपए का, 15,000। ओके, और पेमेंट किससे करनी है, चेक से पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे जो बैंक है वो एक्सिस बैंक में है और चेक नंबर डाल देते हैं 555612, 555612। तो अंकित ने ये एंट्री अपने टैली पे पास कर दी। ओके, दूसरी एंट्री अंकित ने क्या की, कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000 बाय चेक। तो दूसरी एंट्री इन्होंने 2 अप्रैल में की और एक क्या खरीद लिया, मशीनरी परचेज कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट सी करके मशीनरी का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि लेजर क्रिएट कर सकता है, राइट, फिक्स एसेट। लेकिन अगर लेजर में कोई गलती हुई तो ये इसको अल्टर नहीं कर सकता है। तो इन्होंने मशीनरी खरीदी 40,000 रुपए की, 40,000, और पेमेंट कर दी एक्सिस बैंक से। चेक नंबर 555613, 555613, इस चेक से इन्होंने पेमेंट कर दी। ओके, नाउ शट कंपनी एंड अगेन ओपन द कंपनी एज यूजर संजीत एंड हिज पासवर्ड। अब हमें क्या करना है कि इस कंपनी को, जो कि अंकित ने लॉग इन की है, इस कंपनी को हमें शट करना है। तो हम लोग जाएंगे, फिर से अल्ट के प्रेस करेंगे और इस कंपनी को शट कर लेंगे। ठीक है, कंपनी का नाम याद रखिएगा, टैली डे 21 है ना। और अब हम कंपनी फिर से यही वाली खोलेंगे, टैली डे 21। ओके, लेकिन अब की बार इस कंपनी को हम किससे खोलेंगे, संजीत से। ओके, तो संजीत का यूजर आईडी है संजीत और पासवर्ड है 54321। तो ये कंपनी फिर से लॉग इन हो जाएगी। अब यहाँ इस कंपनी के बारे में अगर आप ध्यान देखें तो इसकी कंपनी में बैलेंस शीट और पीएल ये 2 चीज डिसअलाउड है। तो देखिए यहाँ इसकी रिपोर्ट में बैलेंस शीट भी नहीं दिखाई दे रहा और प्रॉफिट एंड लॉस और स्टॉक समरी भी यहाँ पे रिपोर्टिंग के नाम पे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसकी कंपनी ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, कंपनी सोल्ड बिलो गुड्स ऑन 1/8/2016 टू मेसर्स स्काई इन्फोटेक वाया बिल नंबर दिस। तो इनको सेल की एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे वाउचर में आते हैं और सेल ओपन कर लेते हैं। तारीख देख लीजिए क्या है, तो 1/8 को इनको ये एंट्री पास करनी है, 1 अगस्त में। ओके, किसको बेचना है, तो स्काई इन्फोटेक को अल्ट सी करके लेकर बना लेते हैं, इन्फोटेक। कौन हो जाएंगे, सन्ड्री डेप्टर। ओके, और यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, सेल, सेल का अंडर सेल अकाउंट। क्या बेचना है हमें, तो हमें बेचना है डीलिंक, डीलिंक चांदी गोडाउन में रखा है। कितना क्वांटिटी बेचना है, 8 पीस 2200 के रेट से, 8 पीस और 2200 के रेट से। नेक्स्ट आइटम हमें बेचना है लॉजिटेक। ओके, गोडाउन चांदनी और क्वांटिटी 10 पीस 2150 का रेट, 10 पीस
2150। लॉजिटेक के बाद डी लिंक लॉजिटेक पे भी तो एपीसी बेचना होगा चांदनी, और ये 7 पीस 2760 का रेट है, 7 पीस 2760। तो सपोज करिए संजीत ने ये एंट्री अपनी टैली पे पास कर दी, बिल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, इसके अलावा संजीत ने एक और एंट्री पास की, कंपनी परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिसेस रामपाल कंप्यूटर वाया बिल नंबर दिस। तो ये एंट्री इन्होंने क्या की, परचेज की एंट्री इसकी बुक में चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं से सॉरी परचेज, परचेज की शॉर्टकट की F9। डेट देख लेते हैं, तो डेट है 2/8। ओके, बिल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक सो। हाँ, आरपी बिल बहुत लंबा बिल नंबर है, आरपी स्लैश बिल स्लैश 2262 एंड 1617। ओके, 16-70 ये बिल नंबर हो गया। पार्टी का नाम बना लेते हैं एलसी करके, पार्टी है रामपाल कंप्यूटर। ओके, कौन हो जाएगा, अगर इसमें हम खरीद रहे हैं तो ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए। और यहाँ पे बना लेते हैं परचेज का लेजर, परचेज परचेज जाता है अंडर परचेज अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हमें आइटम नया बनाना पड़ेगा, एचपी लेजर प्रिंटर, एलसी करके बना लेते हैं एचपी लेजर प्रिंटर। ओके, यूनिट पीसी रहेगी, गोडाउन चांदनी, और क्वांटिटी 10 पीस 4800 के रेट से 4800। ओके, नेक्स्ट आइटम हमें बनाना है लॉजिटेक कॉर्डलेस डेस्कटॉप। ओके, पीस, और इसकी क्वांटिटी 15 पीस 1350 का रेट, 15 पीस 1350, 13500 हो गया, 1350। ओके, नेक्स्ट आइटम हमें बनाना है लॉजिटेक यूएसबी माउस, पीस, गो डाउन चांदनी, क्वांटिटी 25 पीस 300 के रेट से, 25 पीस 300 के रेट से। तो ये हमने संजीत की बुक में परचेज की एंट्री डाल दी। ओके, एक्सेप्ट कराते हैं इसको। तो देखिए, अब अंकित के यूजर से भी एंट्री चढ़ गई और संजीत के भी यूजर से हमने एंट्री चढ़ा ली। अब हमें क्या करना है, नाउ शट द कंपनी एंड लोड अगेन एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एंड पासवर्ड। अब आपको क्या करना है, इस कंपनी को भी बंद करना है। तो कंपनी को क्लोज करने के लिए कंपनी यानी अल्ट के प्रेस करिएगा और शट कर लीजिए इस कंपनी को, और फिर इसी कंपनी को आपको दोबारा लॉग इन करना है, टैली D21। लेकिन अब की बार ध्यान रखिएगा, इस कंपनी को किससे लॉगिन करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से। तो एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी था स्मार्ट, पासवर्ड था 123। ठीक है, तो देखिए पूरी चीज जो पूरी कहानी कुछ इस तरीके से है कि सपोज करिए कि आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में आप मान लीजिए सीनियर लेवल पे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सपोज करिए कि आपके यहाँ 2 व्यक्ति और काम कर रहे हैं, तो उसके नाम से आप यूजर क्रिएट कर लिया आपने। ठीक है, अब वो यूजर जो भी काम करेगा, आप बिना उनके पास गए अपने सिस्टम में ही देख सकते हैं कि उन्होंने आज की डेट में क्या क्या काम किया, काम सही किया कि गलत किया। ठीक है, अब जैसे कि अभी अभी हमने अंकित के यूजर से हमने एंट्री पास की, संजीत के यूजर से भी हमने एंट्री पास कर ली। अब हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों ने क्या क्या काम किया है और काम सही भी किया है कि नहीं किया है। अगर गलती की होगी तो हम इनको बुला लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कैसे चेक करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर से आपको कंपनी खोल लेनी है, और कंपनी खोलने के बाद चेक करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, यहीं पे आपको मिलेगा टैली ऑडिट। ठीक है, और याद रखिएगा टैली ऑडिट का फीचर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर की कंपनी में मिलेगा, यूजर की कंपनी में आपको ये टैली ऑडिट का फीचर नहीं मिलेगा। टैली ऑडिट में जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए जो दोनों यूजर हैं, ठीक है, हमारे पास 2 यूजर हैं, तो हम सीधे जाएंगे यूजर्स में। ओके, तो जैसे ही आप यूजर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि देखिए यहाँ पे 3 लोगों का नाम है, एक अंकित, एक स्मार्ट और एक संजीत। अब स्मार्ट कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे काम करता है, और ये स्टॉक एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम करता है। अब इन्होंने
दो दो काम किए हैं, इन्होंने दो काम किए और इन्होंने भी दो काम किए हैं। तो चलिए चेक करते हैं इन्होंने क्या दो काम किए। तो अंकित, सपोज हम अंकित की बात करें तो यहीं पे एंटर प्रेस करेंगे तो अंकित ने दो पेमेंट की एंट्री पास की। हमें यहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर की कंपनी में दिखाई दे रहा है कि अंकित ने दो पेमेंट की एंट्री यहाँ पास की है। तो पेमेंट में जाएंगे तो दिखाई देगा कि ये दोनों एंट्री इसने किस महीने की है, अप्रैल मंथ में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने दो एंट्री पास की, एक तो गैलेक्सी इन्फोटेक को इसने पेमेंट की है और मशीनरी परचेज की है, ठीक है, 40,000 रुपए की। तो अगर आपको लगता है कि एंट्री बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। और एक्सेप्ट के लिए शॉर्टकट की यही है, वन बाय वन एक्सेप्ट कराना है तो अल्ट आर, और अगर आप सबका सब एक साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है अल्ट के साथ एस, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हमें लगता है कि दोनों एंट्री बिल्कुल सही है, तो हम क्या शॉर्टकट की प्रेस कर लेंगे, अल्ट एस। तो ये हमने इनकी एंट्री को चेक कर लिया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सेम इसी तरीके से एस्केप करके पीछे जाएंगे और संजीत की एंट्री को भी चेक कर लेंगे। तो संजीत में गए, अब इन्होंने दो काम किए हैं, ठीक है, वाउचर एंट्री की है, एक परचेज में और दूसरी सेल में। तो परचेज वाली में चलते हैं। परचेज में इन्होंने अगस्त में परचेज की एंट्री की है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एंट्री खोल के देख भी सकते हैं क्या एंट्री की है, कुछ गलती तो नहीं की है। सब कुछ अगर सही होता है तो आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट की शॉर्टकट की वही अल्ट एस, ओके। इसी तरह से इनकी दूसरी एंट्री है, सेल में इन्होंने पास की है, यहाँ पे जाइए और इस एंट्री को भी देख लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ सही लगता है तो इसको भी अल्ट एस प्रेस करके आप एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर टैली में काम करता है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और लास्ट में अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो ये है हमारी कंपनी की फाइनल बैलेंस शीट, ओके।